Welcome back to the Reactionist, guys. This is Ridan. This is Pravash and it's Vikram Vikram Veda Veda time. Yes, finally, इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद, इतने सालों बाद, this movie was getting shot. बहुत दिनों से इसकी शूटिंग चल रही थी, and finally we are going to have Finally. the teaser for Vikram Veda, जिसमें हैं सैफ अली खान and ऋतिक रोशन. ये इस मूवी का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस. Yeah. ये इसमें आर माधवन और विजय सेतुपति जी ने जो एक्टिंग की थी, जो धुआंधार एक्टिंग की थी, Yeah. जो आग लगाने वाली एक्टिंग की थी, वो एक prominent मूवी थी गाइस. वो मूवी काफी बज़ में थी और काफी अच्छी स्टोरी थी उसकी. Absolutely. उसके जो कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया था वो काफी अलग था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मूवी भी काफी अलग है क्योंकि गाइस बहुत बज़ है गाइस. आप लोग को बता दूं कि एक दिन पहले यानी कि कल मीडिया को मतलब हमारे मीडिया चैनल्स को मेकर्स ने इस मूवी के मेकर्स ने इस टीजर को दिखाया था. मतलब समझ रहे हैं ना क्या प्रेशर चल रहा है आजकल कि ट्रेलर अच्छा नहीं हो रहा है, मूवी बॉयकॉट कर दो. तो प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि चलो यार 23 अगस्त को पहले ये ट्रेलर जाके मीडिया पर्सन्स को दिखाते हैं, जो बेसिकली जो क्रिटिक्स है और जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारे मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, उनको जाके दिखाया जाए, उनकी राय लेनी चाहिए कि कैसी बनी है या वगैरह वगैरह. एंड दे गेव अ थंडरस रिस्पांस. उनको बहुत अच्छी लगी है ये टीजर, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमको भी अच्छी लग सकती है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द टीजर राइट नाउ, क्योंकि मेरे से रुका नहीं जा रहा. मुझसे भी गाइस. पहले इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. एब्सोल्युटली. ओके, एक कहानी सुनाए सर. सबर और ध्यान दोनों से सुनिएगा. इस बात सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा. ग्रेट. अरे क्या लग रहा है ऋतिक रोशन. ओह शाबाश, बहुत बढ़िया. हाँ, यही चाहिए था. अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ई कहानी में तो दोनों बुरे हैं. अरे यही चाहिए था. यही चाहिए. वाह. Nice. Yes. Oh. 30th September 2022. गाइज मैं शॉक्ड रह गया. बहुत ऐसी जगह पे होता है ना कि मुझे थोड़ा बहुत रिएक्ट करना पड़ता है. I was screaming क्योंकि मैं बचपन से ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऋतिक रोशन की जो मतलब उन्होंने जब दिखाया आओ भाव अपने दिखाया, तो शायद ही कभी ऐसे आव भाव उन्होंने ऐसे एक्सप्रेशंस किसी मूवी में दिखाया होगा. मैं शॉक्ड रह गया गाइस, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत भी मैं रिएक्ट करता हूँ, लेकिन आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग ऋतिक रोशन. क्योंकि गाइस एक बात मान लेते हैं कि उन्होंने कभी अच्छी कॉमेडी नहीं की है. उन्होंने सीरियस रोल काफी ज्यादा किए हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर के हर एक्सप्रेशन में हर एक एक कलाकार में हर तरीके के इमोशंस होने चाहिए. तो उनमें कॉमेडी नहीं थी, उनमें ये वेंजेंस दिखाना वो था, एक गुस्सा होना. लेकिन दिस इज वो थोड़ा सा वो एंटी हीरो है. तो उनको दिखाना होगा वैसा, क्योंकि वेदा जो कैरेक्टर है उस मूवी में वो एंटी हीरो ही था. बिल्कुल. और ये कैरेक्टर बेसिकली जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो कैरेक्टर है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं बचपन से, विक्रम और बेताल. तो विक्रम अगर
हमारे सैफ अली खान है, विक्रम आदित्य जो राजा थे, जो उनका जो किरदार था, जो कि साहसी और ऑब्जर्विंग, तो वो बिल्कुल बाखूबी सैफ अली खान ने निभाया। उनका जो एक काम रहना, एक सटल रहना, जो उनका एटीट्यूड है वो दिखा है। सैफ अली खान गाइस वेरी प्रोमिनेंट एक्टर है, वो काफी सालों से इस इंडस्ट्री में है और काफी तरह के रोल वो कर चुके हैं। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं जब देख रहा था सैफ अली खान को, मुझे पहले से ट्रेलर देखने से मुझे पता था कि मैं ऐसा ही कुछ देखूंगा, मतलब उन्हें देखने को मिलेगा। हम सिर्फ वेट करते हैं ऋतिक रोशन क्या करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि ऋतिक रोशन अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर ये रोल कर रहे हैं, मतलब इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा कुछ कभी नहीं किया। नहीं, मैं एक बात मैं मानना चाहता हूँ कि ऋतिक रोशन ने हमेशा अपने कंफर्ट जोन में बाहर रह, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहकर उन्होंने हमेशा, पहली बार मैं उन्हें कोई गैंगस्टर या ऐसे मतलब डेडली रोल देखने को मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ। आई एग्री विद दैट, क्योंकि ऋतिक रोशन ने अपना सबसे पहला कंफर्ट जोन ये तोड़ा था कि उन्होंने कोई मिल गया जैसी मूवी, देन ही वर्कड फॉर लक्ष्य, गुजारिश सुपर 30 वाज द मतलब बिगेस्ट रेवलेशन। जब वो प्राइम टाइम में थे, जब उन्होंने वॉर की, अगली रिलीज उनकी थी, आई मीन पहली रिलीज उनकी शायद सुपर 30, क्योंकि 3 साल बाद गाइस, तकरीबन 3 साल बाद गाइस हम ऋतिक रोशन को देख रहे हैं फिर से। और ऋतिक रोशन ने लाइक फाड़ दिया उन्होंने। और जैसे कि गाइस मीडिया पर्सन्स ने कहा था इस टीजर के बारे में कि बीजीएम काफी कमाल का है, और सच में आखिरी वाला जो था ना वो ओरिजिनल वाला था। पर इससे पहले मैंने जब ट्रेलर जो शुरू हुआ, मिडिल में एक बीजीएम था जो चल रहा था, वो भी मुझे काफी पसंद आया। और ऋतिक रोशन क्या बढ़िया लग रहे हैं यार, वो जो यूपी वाला एक्सेंट है ना, जो उन्होंने थोड़ा बनावटी जो किया था सुपर 30 ने, वो यहाँ पे नहीं लग रहा है। नहीं, थैंक गॉड, क्योंकि मैं रिदान को बता रहा था के बारे में बात कर रहे थे, उनका जो बोलने का तरीका था सुपर 30 में, तो बेटे लोग ये नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए, में नहीं दिखा, नेचुरल बात करनी चाहिए। क्या अच्छा किया यार, वेदा वैसा ही होता है, वही है वेदा। हाँ, ये हम विजय सेतुपति वाला वेदा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि विजय सेतुपति ने अपना किरदार प्ले किया था, ही इज दैट एक्टर। उन्होंने अपने तरीके से अपने वेदा को दिखाया था, और वो भी यार उसी से तो इंस्पिरेशन मिली है। आर माधवन उनकी एक्टिंग भी कमाल की थी, तूफान थे वो दोनों, मतलब वो दोनों का जो फेस ऑफ था ना गाइस, वो कमाल का फेस ऑफ था। मतलब वो दिखाया ही ऐसा था कि विक्रम और वेदा, मतलब उनका कैरेक्टर काफी कमाल का था। एब्सोल्युटली। और कल जब इस टीजर के रिलीज के बारे में बात हो रही थी, जब रिपोर्टर्स ने कहा कि बहुत अच्छा टीजर बना है, ट्विटर में बहुत लोग हंगामा खड़ा कर दिए कि अरे यार फाड़ू टीजर है, कल तो रिलीज होगी तो आग लगेगी। शायद मुझे मैं गलत था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि यार अच्छा खासा यार पैसा खिलाया होगा, कि आप बड़ा ऐसा हो रहा है, ऐसे हालत ऐसी है बॉलीवुड मूवी कोई भी ट्रेलर नहीं टिक पा रही है। तो विदाउट एनी डाउट ये मूवी 30 सितंबर को रिलीज होने वाली है, और तब तक ब्रह्मास्त्र हॉल पे या थिएटर्स में लगी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत मतलब क्लियर आइडिया बन चुका है कि विक्रम वेदा बॉक्स ऑफिस में मतलब छा जाएगी। ब्रह्मास्त्र थोड़ी सी शेकी होगी, लेकिन छाएगी विक्रम वेदा विल hit the big screen globally on 30th September 2022। इस हिसाब से इसके क्या कहें, इसकी स्पीडोमीटर दी एक्साइटमेंट स्पीडोमीटर के हिसाब से प्रेडिक्शन से यही लग रहा है कि ये छा जाएगी थिएटर्स में। जो भी मूवी के शोज कम होंगे, इसके शोज बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात कहें तो ये मूवी एक रीमेक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि रीमेक करना कोई बुरी बात नहीं है कि आप रीमेक बना रहे हो, पर आपको पहली मूवी से भी बेहतर बनानी चाहिए। एब्सोल्युटली। वो मूवी का एक अलग टोन था, जैसे that was set in South India. It's not only about the setup, but the tone of that movie was a little different. उसको थोड़ा सा नियो नॉयर मूवी, थोड़ा सा डार्क मूवी, तो ये वैसी इसकी थीम थोड़ी बहुत वैसी है। आई वोंट से दैट ये नियो नॉयर इसका जो सेटअप है वैसे बनाया, लेकिन फिर भी इट इज समवेयर क्लोज टू इट। ठीक है, इसमें बॉलीवुड एक्शन गैंगस्टर मूवी जैसा थोड़ा बहुत इसको शॉट किया गया है। ठीक है, थोड़ा बॉलीवुडनेस तो हमें देखने को मिलेगा शायद इस मूवी में। एब्सोल्युटली। तो ये मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल अलग मूवी हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग मूवी हो सकती है, एक्टिंग के हिसाब से, फिर म्यूजिक के हिसाब से। म्यूजिक में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है,
डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि इसके स्क्रीन प्ले को आई गेस लिखा है नीरज पांडे उनका स्क्रीन प्ले है। मतलब ये भी काफी एक्साइटिंग चीज है गाइस कि नीरज पांडे स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं। मतलब वो नीरज पांडे बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर है यार। मतलब कितनी सारी बात करेंगे यार उनके बारे में, वो तो मतलब बेबी, रेलेवेंट मूवीज बनाते हैं, MS धोनी, एब्सोल्युटली। मतलब वो फिल्मी मूवी बनाते हैं लेकिन उसमें प्रैक्टिकलिटी और फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे गड़बड़ लगे, यार ये कैसे हुआ, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो वैसे स्क्रिप्टिंग लिखते हैं। तो आई गेस ये जो साउथ इंडियन जो स्टोरी थी, जो थीम थी, उसको कैसे नॉर्थ इंडियन बनाया जाए या फिर वो यूपी वाला स्टोरी इसमें ऐड किया जाए, उसी के असिस्टेंस के लिए नीरज पांडे जी को लिया गया है। एज ऑफ नाउ टीजर में जैसा दिख रहा है, इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। तो जरा सा इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। Who all do we have in this movie? Apart from Hrithik Roshan and Saif Ali Khan, we have Radhika Apte, we have Rohit Saraf, and he was in Barfi. वो बीच में उन्होंने एक आई गेस कुछ वेब सीरीज जैसा कुछ किया था इन Amazon Mini और मे बी Amazon Prime. I have not watched that. So we also have Yogita Bihani, Shari Bhashmi and Satyadeep Mishra. मैंने सारे भाषणी को अभी तक टीजर में नहीं देखा, तो आई एम श्योर इस मूवी में होंगे। और वी आल्सो हैव सत्यदीप मिश्रा। और लोगों के हिसाब से द वाइब व्हिच आई गेट कि अगर ये मूवी रिलीज होती है ये ऑब्वियसली हिट होगी और लोग इस मूवी के सीक्वल के लिए भी डिमांड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि गाइस आजकल कंटेंट की बहुत कमी है बॉलीवुड में, और ऐसी मूवीज की तो और भी कमी हो रही है। मतलब आजकल जो दिखा रहे पब्लिक को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, पर वी आर डेफिनेटली श्योर कि ये मूवी गाइस कुछ बस तो क्रिएट करेगी और पब्लिक ऑडियंस को काफी अच्छा लगेगा। ब्रह्मास्त्र, जैसे कि रिदा ने कहा कि ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी थिएटर्स पे होगी, पर इस मूवी का भी दबदबा बना रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ऋतिक रोशन 3 साल बाद वापस आ रहे हैं। सैफ अली खान भी बहुत सालों से उन्होंने कुछ ऐसी बहुत बड़ी मूवी कुछ नहीं की है, और काफी सारी मूवीज शूटिंग भी कर रहे हैं। और दोनों को हम दोनों ने बचपन में हम दोनों ने एक मूवी देखी थी, ना तुम जानो ना हम। ओके, यस 2002 में निकली थी वो। लास्ट उन दोनों की एक साथ उन्होंने कोई मूवी की थी गाइस, उसके बाद इतने सालों बाद वो एक साथ वापस आ रहे हैं। काफी बड़ा गैप है, लेकिन और क्या कमबैक किया है यार, बहुत बहुत फाड़ो मूवी है। जब ये मूवी इन दोनों ने साइन की थी गाइस, तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि गाइस के कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये परफेक्ट कास्टिंग हम कह सकते हैं। क्योंकि कुछ फैन होते हैं ना, कुछ सोचते रहते हैं अगर ऋतिक रोशन सैफ अली खान एक साथ काम करे तो, अगर ऋतिक रोशन अजय देवगन एक साथ काम करे तो, मतलब ये एक फैन की एक रिक्वेस्ट, हम लोगों की सोच होती है, ये हम लोग ऐसा डिमांड करते हैं, लेकिन होता नहीं है ना कि होता नहीं। इंडियन पर पहली बार ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पहली बार ऐसा हो गया। हम लोग बचपन से सोचते थे कि लास्ट में इन दोनों ने ना तुम जानो ना हम किया, उसके बाद ऋतिक रोशन सैफ अली खान ये दोनों एक साथ काम क्यों नहीं करते। पर इस मूवी के साथ हमें ये देखने को बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट उन्होंने चूज किया है कम बैक करने का एज अ ड्यूओ। और इस मूवी के डायरेक्टर जैसे हम लोगों ने देखा है पुष्करण गायत्री, दे हैव डन अ टेरिफिक जॉब। क्योंकि जो साउथ इंडियन जो तमिल इंडस्ट्री का जैसे उसका वाइब था, उसको उसको ओवरकम करके यू गेट अ वाइब ऑफ यूपी, और उसको उसी के तरीके से शूट करना और ऋतिक रोशन को डायरेक्ट करना, सैफ अली खान को डायरेक्ट करना। क्योंकि मुझे सैफ अली खान में वो सटलनेस सिखा है, वो जो शांत रहते हैं ना, तूफान से पहले की जो खामोशी वो उनमें वो उनके कैरेक्टर में उनके शक्ल में, उनके स्टेचर में, पोस्टर में दिखी है। और जो तूफान है और जो तूफान है एक्चुअली वो तूफान है ऋतिक रोशन। What a terrific acting! I am so glad कि ये मूवी आ रही है और फाइनली इसका टीजर हम लोगों ने देखा है। लेकिन गाइस स्टे ट्यून टू आवर चैनल, क्योंकि हम इसके ट्रेलर को भी लिखिए आने वाले हैं, बहुत जल्दी इसका ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है। उसके ऊपर भी गाइस हम रिएक्ट करेंगे एब्सोल्युटली, बिकॉज ये एग्जैक्ट एक महीना करीबन एक महीना रह गया है इस मूवी के रिलीज होने पे। अब इसके प्रमोशंस चलेंगे, इसके बहुत सारे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस के बहुत देरी भी कर दी। कोई कर रहे थे कि मूवी पोस्टपोन होगी क्योंकि अब वक्त नहीं है ज्यादा। अब अभी भी टीजर नहीं निकला था, आज जाके टीजर निकल गया। कोई तो ये भी कर रहे थे मूवी पोस्टपोन तो नहीं होगी, लेकिन रिलायंस एंटरटेनमेंट ने कहा नहीं पोस्टपोन नहीं हुई है, उसी डेट को निकलने वाली है। तो आज हमें टीजर देखने को मिला। ट्रेलर जब निकलेगा उसके ऊपर भी हम रिएक्ट करेंगे। आपकी क्या राय है इस टीजर के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे
अदर जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहां पे हमारे हैंडल पे जाइए, वहां पे जाके हमें डीएम कीजिए, अपने थॉट्स बताइए. Absolutely. You can also go ahead and support us with super thanks. if Yeah you guys, wish. super thanks is activated now. Absolutely. अगर आपकी मर्जी हो, अगर आप चाहें तो भी you can go ahead and support us in super thanks. Yeah. But don't forget to like and subscribe our channel ताकि आपको हमेशा नए अपडेट्स मिलते रहे, नए कंटेंट्स, नए टीजर, नए ट्रेलर पे आप हमारा रिएक्शन और रिव्यू देख पाए. So by saying this, We say जय हिंद.